और भूपेंद्र हुड्डा की तो बहुत सारी कलाकारियां हुई। जो जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने सर्वे दिखाए थे, इस प्रकार से बहुत सारे अधिकारियों के दिमाग घूम गए थे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। तो एक अधिकारी को नई गाड़ी बुक करवा दी थी हुड्डा जी ने कह के, और वो अधिकारी भी उसके बहकावे में आ गया या उसके प्रभाव में आ गया। तो हुड्डा जी पहले तो ये बताओ है कि वो तो इस उम्मीद में था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और बनने के बाद भी पुरानी गाड़ी में बैठ कर ही जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा। विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन हरियाणा की राजनीति 5 बरस 12 महीने और 7 दिन गर्म रहती है। जब से सीएम सैनी ने नए हेलीकॉप्टर की सवारी की है, तब से उड़न खटोले पर जमकर खींचतान हो रही है। कांग्रेस नेता सीएम सैनी के ठाठ गिना रहे हैं, तो बीजेपी नेता भी कांग्रेस को हेलीकॉप्टर की सच्चाई बताते बताते थक गए हैं। इस सब से इतर आज कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कंफर्ट जोन की इस लड़ाई में ऐसा खुलासा कर दिया, जिसके बाद हुड्डा और कांग्रेस को जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल उड़न खटोले विवाद पर बड़ौली ने हुड्डा के जख्मों पर फिर नमक छिड़कते हुए कहा कि जो शख्स हेलीकॉप्टर खरीद की बात कर रहा है, उसने तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम आने से पहले ही अधिकारी को कहकर अपने लिए नई गाड़ी बुक करवा ली थी। हेलीकॉप्टर पुराना हो गया था, वो कांग्रेस के राज में ही खरीदा गया था। फिर तो पहले ये बताया कि उन्होंने जो खरीदा था उन्होंने ठीक खरीदा था, गलत खरीदा था, वो पुराना हो गया और कोई चीज नहीं आ जा। और भूपेंद्र हुड्डा की तो बहुत सारी कलाकारियां हुई। जो जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने सर्वे दिखाए थे, इस प्रकार से बहुत सारे अधिकारियों के दिमाग घूम गए थे। उन्होंने तो एक अधिकारी को नई गाड़ी बुक करवा दी थी हुड्डा जी ने कह के, और वो अधिकारी भी उसके बहकावे में आ गया या उसके प्रभाव में आ गया। उसने बुक भी करवा दी। जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद 3 बजे 8 तारीख को ऑन रिकॉर्ड वो कैंसिल हुई। तो हुड्डा जी पहले तो ये बताओ है कि वो तो इस उम्मीद में था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और बनने के बाद भी पुरानी गाड़ी में बैठ कर ही जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा। ये तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस सादगी के साथ सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं और जिस भावना के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं, जो संकल्प पत्र में जो बात कही थी उनको पूरा कर रहे हैं, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे गरीब आदमी के इलाज की बात हो, चाहे गरीब लोगों को मालिकाना हक देने की बात हो। बहुत सारी योजनाएं वो ऐसी बना रहे हैं, उनको पता है गरीब का दर्द क्या होता है। हुड्डा जी ने गरीब की देखी नहीं है, हुड्डा जी ने गरीबी को समझा नहीं है। नायब सैनी जी ने तो गरीबी को जिया है। वो ऐसे परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, उनको पता है गरीब की क्या जरूरतें हैं, और वो इस हरियाणा प्रदेश को 3 गुना गति के साथ विकास करना चाहते हैं। इसलिए मैं तो ये निवेदन करूंगा, एक हेलीकॉप्टर की और भी जरूरत हो और सरकार के पास बजट हो तो वो भी खरीद लेना चाहिए, और अपने बजट के अनुसार सरकार ने काम करना। किसी कार्यकर्ता की बात नहीं, ये जितने भी जनता के काम है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता के काम लेकर अधिकारियों के पास जाएंगे, और कोई भी अधिकारी उसमें कोताही बरतने का काम करेगा तो फिर उस अधिकारी को उस सीट पर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिकता काम करने की नहीं है। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हुड्डा ने कभी गरीबी देखी नहीं और उसे समझा नहीं, लेकिन सीएम सैनी गरीब परिवार से आए हैं और उन्होंने गरीबी को देखा भी है। बड़ौली ने तो ये तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी और सरकार के पास उपयुक्त बजट हुआ तो वो एक और हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं। बता दें कि शाहबाद उपमंडल में सदस्यता अभियान की निगरानी करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि बीजेपी ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और अब तक 18 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में 50,000 कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि बड़ी विधानसभा में ये लक्ष्य 1 लाख है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है, और 2024 के चुनाव के बाद
हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने के बाद जो हमारा संगठन पर्व चला है, इसमें 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नए बनाना, दोबारा से बनाना, सबको रिन्यू करते हुए बनाना। भारतीय जनता पार्टी के पहले 35 लाख के आसपास सदस्य थे, अब उन सबको भी दोबारा से बनाना है और 18 लाख सदस्य कल तक बने हैं और आने वाली 3 दिसंबर तक हम इस टारगेट को पूरा करेंगे और हरियाणा प्रदेश में मजबूत संगठन बनाते हुए लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, इस काम में हम सब लगे। राज्यसभा के लिए क्या कहेंगे? चुनाव होने वाले हैं, क्या रहेगा? वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है और जो भी डेट है, जब किसको ये जिम्मेवारी मिलेगी, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम पर उठा रही है, महाराष्ट्र को लेकर के भी वही बार बार एक बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को फोबिया हो गया है। जब वो चुनाव हारते हैं तो वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अभी जब चुनाव हिमाचल में हुए थे तब तो ईवीएम ठीक थी। वैसे उड़न खटोले पर चल रही बयानबाजी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।